प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 अक्टूबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 7 पद। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रियो, आज के बाइबल अध्ययन के लिए जो विषय लिया गया है वह है नूह। आज हम आपकी मुलाकात नूह नामक व्यक्ति से कराएंगे। वचन कहता है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। नूह नाम का अर्थ होता है आराम, विश्राम या राहत। नूह आदम से 10वीं पीढ़ी का था। वो लिमेक का पुत्र और मतुसले का पोता था। बाइबल नूह के पहले 500 वर्ष के विषय में कुछ नहीं बताती है। बाइबल ये जरूर बताती है कि नूह के 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थी, उसकी एक पत्नी थी। वचन ये भी कहता है उत्पत्ति 6:5 में कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उसके मन में विचार जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। अर्थात नूह के समय में मनुष्य जो भी सोचता वो बुरा ही सोचता, बुरा ही करता, और इसलिए परमेश्वर का न्याय बड़ी तेजी से संसार की तरफ आ रहा था। नूह ने अपनी आत्मा को संभाले रखा। उसके अंदर ईश्वरीय भय था। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसने जहाज बनाया। और इसलिए पतरस अपने दूसरे पत्री में दूसरे अध्याय के 5 पद में ये लिखते हैं, और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती उसके 24:37 में कि जैसा नूह के दिन में थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। प्रियो, ये चेतावनी हमें इसलिए दी गई है कि हम इस बात को समझें कि जिस प्रकार से नूह के समय में बुराइयां और हर प्रकार की दुष्टता बढ़ती जा रही थी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में भी होगा। जब अपने जीवन को उन सब चीजों को होते देखें तो अपने जीवनों से बुराइयों को हटाएं, क्योंकि मनुष्य का जीवन बुराइयों से भरा है और ये बुराइयां सिर्फ परमेश्वर के भय से ही हमारे जीवनों से हट सकती है। इसलिए हमें भय से कांपते हुए अपनी पवित्रता की रक्षा भी करना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 22, 11 और 12 पद कहता है, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, और देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रियो, अगर हम जड़ से पवित्र बने रहें, हमारी शाखाएं पवित्र होंगी, हमारे विचार पवित्र होंगे और तब हमारा पूरा जीवन पवित्र होगा। तो सोचिए किस प्रकार की आशीषों के हम भागीदार होने वाले हैं। आगे के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 1 पद। सो हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 39 और 40 अध्याय, संध्या के समय कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।